मैं बिहार के जमालपुर मुंगेर ज़िला से आया हूँ। मैं 24 तारीख को गीता लोक्को कंठे गीता पाठ में भी भाग लिया और आज शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में भी मैंने उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रेम मंदिर में आपको क्या लगता है यहाँ पे? बहुत ही गर्व हो रहा है। आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम पूरे समाज में इसको गीता को जो है सही रूप में हर आदमी को ज्ञान रखना चाहिए और उसके अनुसार अगर आदमी अपने को ढाले तो आज समाज अलग रास्ते पे जाएगा और भारत परम उत्कर्ष की ओर प्राप्त होकर फिर विश्वगुरु के आसन पर आरूढ़ हो सकता है। ये हम सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है और इसके माध्यम से ही हमें संगठित होने की आवश्यकता है। हमें अपने ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी को, बजरंग बली को जब उनको ताकत का एहसास कराया जाता है तब वो किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाते थे। आज हिंदू समाज के साथ भी उसी तरह की स्थिति है। हिंदू समाज अगर जागृत हो जाएगा तो आज जिस तरह देश में विघटनकारी शक्तियाँ काम कर रही है वो परास्त होकर और हम परम वैभव को प्राप्त करेंगे। बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है और उसकी तरफ हम जो है एक तरह से कहा जाए तो बंगाल क्रांतिकारियों की धरती रही है। सब आंदोलन का यहाँ से शुरुआत हुआ है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन का भी यहाँ से शुरुआत हुआ था, इसी तरह मैंने सनातनियों और हिंदुओं के जागृत का भी शंखनाद ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड से हुआ है और ये पूरे भारत में आग की तरफ फैलेगा और हम अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त होकर संगठित होंगे। ये विवेकानंद की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है और वो भी एक सन्यासी थे और अब सन्यासी सब आगे आए हैं। तो और एक मंत्र दिया है कि हरे कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे। तो गीता वो संदेश है जो कि इंसान को जीवन का शैली देती है, उसको जीने का वो देती है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको प्रेरित करती है। तो गीता पाठ घरे घरे जहाँ होगी, आदमी अपने अध्यात्म से जुड़ेगा, धर्म से जुड़ेगा। महात्मा जी ने और हमारे शंकराचार्य जी ने यही संदेश दिया कि हम लोगों को अपनी धर्म और संस्कृति से जुड़ना है। जो अभी तक हम लोग अलग थे, बिलग थे, टूटे थे, बटे थे, उनको एक होना है। कोई ऊंचा बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं। और अभी महाराज जी ये कह ही रहे थे कि राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, पैर चरण धोए केवट के। कृष्ण ने भी वही दृष्टांत प्रस्तुत किए थे। तो ये सन्यासी जो आगे आए हैं, सोए हुए हिंदुओं को जगाना है, जगना है और हिंदू अपने परम वैभव को प्राप्त करे, जैसा भाई साहब बोल रहे हैं, और भारत फिर से विश्वगुरु की ओर बढ़े। जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन। देखिए ये स्टेटमेंट कुछ लोग अपने अपने से तोड़ते हैं, लेते हैं, राजनीति में नहीं जाते हैं। देखिए महाराज जी ने गीता पाठ जब हो रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि धर्म से जो जुड़े हैं, नीति जो धर्म से हमें प्राप्त होती है, और अगर हमारा राजा नीतिज्ञ है, नीतिवान है तो प्रजा सुखी रहती है। और वो हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हैं कि जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें हमको कुछ नहीं कहना, सारी दुनिया देख रही है। मैं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते मुझे बहुत ही हर्ष हुआ कि वो क्षण मुझे देखने के लिए मिला। ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के ब्रिगेड परेड मैदान में मैं भी उस वक्त का साक्षी और गवाह बना। ये मुझे बहुत ही, इस पर मुझे ही बहुत ही फ़ख्र है। और मैं बहुत ही लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता, यह किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी धर्म की धाती नहीं है। मानव कल्याण के लिए इस उपदेश को ये उपदेश को दिया गया भगवान के द्वारा। भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और समस्त मानव जाति के गंभीर प्रश्नों का, उलझन भरे प्रश्नों का, और वह जो व्यथित कर दे उस प्रश्नों का जवाब ईश्वर अपने मुंह से दे रहे हैं। इस ब्रिगेड मैदान में बहुत सारे जो अन्य धर्मों के लोग भी आए और बहुत ही प्रभावित हो गए। तो मैं सभी आयोजकों को और जो भागीदार जो अपना कीमती समय देके आए उसमें सही, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में का साक्षी बने, तथा
जो पुलिस प्रशासन इतना अच्छा से सब चीज़ को व्यवस्थित किया, मैं सबको अपना आभार, शुभकामना और अपना धन्यवाद देता हूं। और लोगों को कहता हूं कि कम से कम गीता के पाठ का गीता को वो ज़रूर अध्ययन करे, पढ़े और उसके मर्म को और सार को समझे। दूसरा ये बड़े गौरव की बात है कि रिसरा शहर में यह प्रेम मंदिर के प्रांगण में परम आदरणीय परम पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज सदानंद सरस्वती जी का आगमन हुआ और उनके श्रीमुख से निकला हुआ प्रवचन हम लोगों ने सुना। यह हम लोगों के लिए एक शरीर के अंदर एक उद्वेलन का काम किया है और ज़रूर शंकराचार्य जी महाराज के बातों को हम लोग अपने ऊपर में अमल करेंगे और साथ ही उनका जो संदेश है उन और लोगों को इस संदेश को देंगे। हम निर्वाणानंद स्वामी जी का भी बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम को इतना सफलता के साथ यहाँ वो करवा पाए और सभी रिसरावासी, सभी पश्चिम बंगाल के सभी वासियों को हम बहुत माने धन्यवाद और आभार देते हैं। न्यूज़ बांग्ला चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारी चैनलें यहाँ काम कर रही है, लेकिन आप लोगों ने इस क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आकर और इस वार्ता को पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग इस तरह धर्म के प्रचार प्रसार में और हिंदुओं के प्रचार प्रसार में सही बातों को जनता के सामने उठाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक प्रश्न है मेरा एक प्रश्न है कि आप यहाँ से बिहार लौट रहे हैं, और यहाँ से आप बंगाल के प्रति आपके अंदर क्या भावना हुआ, क्या छवि बना और क्या आप संदेशा लेके बिहार वासियों को देंगे, ये थोड़ा अपने वक्त में। ये तो सही बात है कि क्रांतिकारियों की जन्मस्थली रही है बंगाल और वहाँ से एक नए क्रांति का बिगुल बजा है और ये बिगुल जो है सारे भारत क्या सारे विश्व में एक अपना विजय प्राप्त करेगा। इस बिगुल का जो है आवाज़ सुनाई देगी और हम संगठित होकर भारत को पुनः विश्व के पटल पर अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे। इसी के साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।